रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान एक बार फिर कंटेनर पर सवार इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। लॉन्ग मार्च का बाकायदा आगाज़ हुआ लिबर्टी चौक से, जहां पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने खिताब किया और खूब गरजे बरसे भी वो। पूरे दिन की एक्टिविटी क्या रही उससे मुतल्लिक हम आपको बताएंगे भी। हमारी रिपोर्टर्स की टीम हमारे साथ मौजूद होगी। साथ ही साथ जो पूरा दिन आज हुआ है, सियासी आगे मंजरनामे पर क्या होने जा रहा है, क्या खबरें हैं, तज्जिए तबसरे भी होंगे। हुआ कुछ यूँ जी, खान साहब कंटेनर पर आए, लिबर्टी चौक पहुंचे और खूब गरजे बरसे। उन्होंने कहा कि ये जो मार्च है इसका मकसद सियासत, इलेक्शन या कोई उनका ज़ाती फ़ायदा नहीं है, बल्कि हकीकी आज़ादी के लिए वो ये मार्च करें। उन्होंने कहा कि लंदन या वाशिंगटन नहीं, पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान में होने चाहिए, इसलिए ये मार्च कर रहा हूँ। उन्होंने बराह रास्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चोरों के टोले पर क्यों न की, निशाना खान को क्यों बनाया, और ये कहा कि मैं चुप हूँ तो मुल्क की खातिर चुप हूँ। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने भी आपसे कुछ देर पहले बात की है जियो न्यूज़ से, और उन्होंने कहा है कि जी राना सना साहब और जो मुल्क की क़यादत है वो ज़रा ठंडा पानी पिए और बैठकर हमारे साथ इलेक्शन की तारीख पर बात करें। होने क्या जा रहा है और इस वक्त लाहौर में जो सारी एक्टिविटी हो रही है उसमें क्या रिस्पांस है खान साहब की लॉन्ग मार्च को, जानेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मज़हर अब्बास साहब, महमद सरफराज साहिबा, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब और हमारे नुमाइंदगान की टीम भी मौजूद है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त इरफान नज़ीर, ज़ीशान बख्श हमारे साथ होंगे, आज़म मलिक हमारे साथ होंगे, दुआ ज़हरा हमें ज्वाइन करेंगी प्रोग्राम में। और जैसे जैसे हमारे साथ आते चले जाएंगे हम इनसे पूछेंगे कि लाहौर में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो पहले जी, अगर रिपोर्टर हमारे साथ हैं तो फिर लाहौर पहले चले जाते हैं और उनसे पूछते हैं एग्जैक्टली काफ़िला पहुंचा कहाँ पर है और क्या हो रहा है। और हमारे साथ मुझे बताया जा रहा है कि इस वक्त इरफान नज़ीर हमारे साथ हैं और MAO कॉलेज के जो इस्तकबालिया कैंप बनाया है वो वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम डिटेल जानेंगे। आज़म रशीद भी हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख करते हैं। आज़म, आप बताइएगा, आप इस वक्त इचड़ा मोड़ पर मौजूद हैं। खान साहब का काफिला कब तक वहां पर पहुंचेगा, क्या देख रहे हैं इचड़ा मोड़ के इस्तकबालिया कैंप पर आप? जी देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। दोपहर तकरीबन 4 बजे के करीब जैसे ही इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ लिबर्टी पहुंचे तो कारकुनों की एक बड़ी तादाद थी जिन्हें उन्हें वेलकम कहा। वहां पर जैसे आपने अपने शुरू में कहा कि उन्होंने एक गरजदार तकरीर की है, अपने जयालों का, अपने जो उनके खिलाड़ी हैं उनका खून गरमाया है। और ये कारवां लिबर्टी चौक से होता हुआ कलमा चौक और कलमा चौक से अब ये इचड़ा की तरफ गामजन है। मजंग चौक पर हम खड़े हैं और मेरे पीछे ता हद नज़र जो है एक लंबा रूट है। आज जुमा का दिन है आज और इस वक्त दफाती के अंदर छुट्टी का टाइम भी है तो ट्रैफिक का शदीद दबाव भी है इन अतराफ़ की जो सड़कें हैं, जो ज़ेली रोड हैं उनके ऊपर। ताहम कारकुन ज़ाहिर है अलीना, जो भी पॉलिटिकल कारकुन होते हैं, किसी भी पार्टी के चाहने वाले होते हैं, अगर उनको कॉल आए लॉन्ग मार्च की, जलसे की या किसी भी चीज़ की तो वो निकलते हैं। गाड़ियों के अंदर तराने लगाए जा रहे हैं, परचम थामे हुए हैं पार्टी के। तो लोग जो हैं वो इमरान खान का इस्तकबाल करने के लिए मुख्तलिफ जो चौक और चौराहे हैं वहाँ पर जमा है। इस दफ़ा अलीना तहरीक इंसाफ ने अपनी एक स्ट्रेटजी तब्दील की है जो हमें नज़र आती है कि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप इस लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद पहुँचाने का अहद कर रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज वो आज़ादी चौक पर अपना जो ये लॉन्ग मार्च है उसे आज के दिन इख्तिताम करेंगे और कल शादरा चौक से शुरू करेंगे, गुजरांवाला में ख़त्म करेंगे, फिर उसके आगे गुजरात में ख़त्म करेंगे। तो जो लोग हर डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वो उनके साथ मिलते जाएंगे। स्ट्रेटजी इसी तरह से है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा, ये बताएं, आप मजंग चुंगी पर हैं, यहाँ पर जो इस्तकबालिया कैंप है वो किस मकामी रहनुमा ने लगाया है और यहाँ पर कैसी गहमा गहमी आप देख रहे हैं? खान साहब के इंतज़ार के लिए क्या कहते हैं कारकुन उनके? जी देखिए, हमाद अजहर यहाँ पर उनका ये कैंप है जो यहाँ पर आज सुबह से ही लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। एक ट्रक है पीछे खड़ा हुआ है जिसके ऊपर जो पार्टी के तराने हैं वो लगाए जा रहे हैं। तो कारकुनों का एक जोश और जज्बा तो है। जैसे मैंने पहले कहा कि कोई भी पॉलिटिकल वर्कर है वो अपने पार्टी लीडर को देखने के लिए आता है, तो कारकुन यहाँ पर जमा है। इस्तकबालिया जगह जगह पर उन पर फूलों की पत्तियाँ निछावर की जा रही हैं, तो लोगों के अंदर एक जोशो खरोश देखने में नज़र आ रहा है। जी ठीक है आज़म, आप हमारे साथ ही रहेगा। हम जो अपने दूसरे नुमाइंदे हैं हमें MAO पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं, इरफान नज़ीर, उनसे भी अपडेट्स लेंगे। लेकिन महमल, आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी ज़रा, आज अगर हम रिकैप करें दिन का और लिबर्टी चौक से जो खान साहब ने तकरीर से अपना लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया,
बड़ी सख्त उनके अल्फाज, सख्त उनकी तकरीर। क्या समझती हैं खान साहब इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने पर क्यों मजबूर हुए? क्योंकि कल जब पीटीआई की लीडरशिप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि हम जवाब नहीं देंगे बराह रास्त, बट आज खान साहब ने ज़रा स्ट्रैटेजी बदली है, क्यों? देखिए रीना, इस वक्त तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि जो रिलेशनशिप्स थी और एक जो कहा जाता था रोमांस था, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। बल्कि तल्खियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि वो एक बहुत ही लीथल उस चीज़ के ऊपर चली गई हैं। बल्कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है दोनों साइड से। आप अगर हुकूमती अरकान को भी देखें, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आज देखी हैं, राना सनाउल्लाह साहब की भी, कोई भी पीछे स्टेप लेने को तैयार नहीं नज़र आ रहा। और कल जो एक अनप्रेसिडेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद खान साहब जो हैं उन्होंने आज कोई अपने वर्ड्स मिन्स नहीं किए, उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में उनका जवाब दिया है कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तो असल में जब ऐसी सिचुएशन होती है, जब ऐसी क्राइसिस होती है, तो उसके अंदर होता यह है कि कोई ना कोई सालसी के लिए, कोई बड़ा, कोई सुलह सफाई के लिए, कई दफा उसके अंदर मुक्तदर हल्के भी जो है वो भी बैठकर सुलह सफाई कराते हैं। इस दफा नजर नहीं आ रहा कि कोई ऐसा है कि जो सालसी कर सके, क्योंकि जो लड़ाई है वो भी हमने देखा है कि वो एक साइड से एक तरह से जो पीटीआई की जो एक लड़ाई है वो बड़ी सख्त किस्म की हो रही है और साथ हुकूमत तो है ही। तो ये जो चीजें मेरे ख्याल में ये बात हमें बार बार जरूर ये करनी चाहिए कि एवरी साइड नीड्स टू टेक अ पॉज, नीड्स टू टेक अ स्टेप बैक। क्योंकि अगर इसी तरीके से जारहाना तरीके से एक दूसरे के ऊपर ये अटैक्स भी होते रहे, अभी तो है वर्बल और ये बात है, लेकिन ये बात आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। लेकिन तो दी आज खान साहब ने, अब इसके खान साहब के ऊपर यानी तहरीक इंसाफ के ऊपर और फिर मुल्क की सियासत के ऊपर आप कैसे असरात देख रही हैं? देखिए अभी तो ये आपने जिस तरह आजम ने भी बताया कि एक्चुअली लोग तो बहुत हैं और ये हमने देखना है कि एक हफ्ता तकरीबन लगेगा, 4-5 दिन, जब जैसे ही वो इस्लामाबाद के अंदर जब एंटर होंगे तब क्या सिचुएशन होगी। लोग तो उनके पास होंगे। देखिए पॉपुलैरिटी के ऊपर तो इमरान खान साहब की किसी को डाउट नहीं है ना, इस वक्त कोई डाउट नहीं है कि आवाम उनके साथ है और उनकी पॉपुलैरिटी उनकी पीक के ऊपर है, तो वो इसीलिए इस तरह की सियासत भी कर रहे हैं। लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ कि दूसरी तरफ से हुकूमत भी कोई इस तरीके से नहीं लग रही कि वो पीछे हट रहे या वो कह रहे या कोई उनके अंदर को पैनिक या इस तरह की चीज नजर आ रही है। दोनों साइड ही बहुत ज्यादा जारहाना उनकी है इस वक्त, लैंग्वेज भी और बाकी भी जो इक़दाम हमें नजर आ रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा पीछे हटने की जरूरत है। लेकिन सवाल फिर ये पैदा होता है ना न्याजी साहब, आज जो खान साहब ने बात की है, क्या ये कहा जाए कि खान साहब ने सारी कश्तियां जला दी हैं और फिर खान साहब आगे बढ़े हैं? यहाँ से आगे आप किस तरह से देख रहे हैं मुल्क की सियासत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मामला? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि आप जरा थोड़ा सा जो इमरान खान की नफ्सियात है उसको जरूर पढ़ने की कोशिश करें कि इमरान खान साहब के जहन में ये बात रची बसी है और आज की नहीं, कई 2 दहाइयों से जब से सियासत से आए उससे ज्यादा की। उनका ख्याल है कि जब मैं फौज पे दबाव डालूंगा, और इसका बर्मला इजहार भी कर चुके हैं, 2007 में उनका एक क्लिप भी है जो बड़ा ही उसमें बड़ी गंदी उन्हें फाउल लैंग्वेज यूज किया है कि अगर मैं दबाऊंगा तो ये शायद लोग जो है वो डर जाते हैं, जितने जो अस्करी क़यादत है ये उनके जहन के अंदर है और यही बात अपने साथियों को बताते हैं कि अटैक करो। चुनांचे आजम स्वाति की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसी पर में शायद हुई हो कि आप अटैक कर दे। दूसरी बात यह है कि जी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इनिशियल रिएक्शन तो ये था कि उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी भी और उनके जो बाकी रुफ़का हैं जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती रही उसके अंदर बड़ी ही अपॉलोजेटिक थी और बड़ी घबराई थी। उन्होंने ये नहीं कि कल वो इस बॉडी लैंग्वेज में थे जिसका महमल जिक्र करें कि आज वो लफ्ज चबाए बगैर बड़े अटैकिंग थे, बिल्कुल आज थे और कल जो है था ये सूरत हाल नहीं थी। लेकिन आज में भी उन्होंने एक बात की, मैं इसको भी थोड़ा इनकॉर्पोरेट करता हूँ। उन्होंने कहा कि हम आप मतलब उन्होंने ये तरीके से ऐसा बताया जैसे कि अनलाइक ऑफ इमरान कि जी हम जहां में बताया कि वहीं जाएंगे, फैमिली जा रही है और इसके लिए 7 दिन से उनके हर बंदा यही बात कर रहा है और ये कमिटमेंट उनकी 8-10 दिन पहले सेफ हाउस में उनकी क़यादत की और अस्करी क़यादत की मीटिंग हुई थी और जिसके अंदर जो भी बातें हुई वहां इनको उन्होंने वादे वहीद किए, हर शर्त आज भी उन्होंने कहा, खान साहब ने दोहराया है, कहते हैं पुरअमन होगा, हमें जो जगह दी गई है, जो कोर्ट की तरफ से पिछली दफा कहा गया था वहीं पे जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे।
लेकिन अभी तो उससे पहले बड़े मरहले हैं न्याजी साहब, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन अभी दरमियान में इस्लामाबाद पहुंचने से पहले 5-6 दिन हैं, इसके दरमियान में क्या होते हैं ये भी देखना बड़ा अहम है। न्याजी साहब जरा साथ साथ लाहौर से भी अपडेट्स ले लेते, क्या हो रहा है वहां पर? जी सर। एक बात तो यह है कि मैं खुद भी लॉन्ग मार्च का देख के आऊँ, जब लिबर्टी स्टार्ट हुआ है तकरीबन कोई 3:30 या 4 बजे निकल, 3:45-4, तो मैं वहीं पे करीब एक दोस्त के दफ्तर बैठ के तो सारा देखा है। तो मेरा ख्याल है कि यकीन जाने मैं तो इम्प्रेस नहीं हुआ, क्योंकि पहली दफा यह है कि जब आप सड़क के ऊपर करते हैं, मैं जो लाहौर के को बता दूं कि ये लाहौर वाले लोग जो है महमल बताएंगे कि लिबर्टी को ऐसे समझे कि बड़ी अनारकली चौड़ी रश वाली जगह, बाजार सारा, तो हमेशा। दूसरा बात है अगर न्याय साहब जाएंगे कंटेनर के ऊपर, साथ खड़े होंगे इमरान खान साहब के, उनको दुआ शुआ देंगे, फिर उनको सी ऑफ करेंगे। न्याय साहब ये क्या बस क्राउड देख के आ गए, नॉट फेयर। जरा इरफान नजीर का रुख करते हैं न्याय साहब। इरफान आप कहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्या कह रही है? मैंने कहा कुछ बदर साहब भी ऐसे तो को जानते हैं, अभी मौके बने बैठे रहते हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, ऐसे लगता है जैसे वो फिर कुछ भी ना कहा कह भी गए। जैसे ऋषि सुनक बने ना वजीर आजम बरतानिया के, तो हमने फिर गुजरावाला लोगों ने भी उनको ओन कर लिया, इंडियन तो उनका डेसेंट है ही, तो इसी तरह से सर हमारी भी जंप पर लाहौर की आज सारी एक्टिविटी लाहौर में हो रही है, तो हम भी अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, लाहौर चलते हैं सर। इरफान नजीर आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ सर आपके पास, सर आपके पास वापस आ रही हूँ, होल्ड ऑन टू दैट थॉट। मैं हकीकी आजादी से दस्तबरदार हो सकता हूँ, मतलब ये कहते हैं ना सेलिब्रेशन से मेरे मामला तय हो जाए, तो मैं हकीकी आजादी से दस्तबरदार हो सकता हूँ। अच्छा ये कहा है, मैं जरा पूछती हूँ आगे। रात को मुलाकातें करते हैं और सुबह गालियां देते हैं कि मेरा मामला तय करो। ये पूछने मैंने सर, एक मिनट रुक जाइएगा, जरा लाहौर से अपडेट लेते हैं, खान साहब का काफिला कहाँ तक पहुंचा है, लॉन्ग मार्च की क्या तैयारियां हो रही हैं। जी इरफान नजीर हमारे साथ मौजूद है। इरफान आप किस पॉइंट पे इस वक्त खड़े हैं, जो वहाँ पर इस्तकबालिया कैंप लगाया गया है, वहाँ पर आप क्या माहौल देख रहे हैं? जी मैं इस वक्त MA कॉलेज चौक में खड़ा हूँ और इमरान खान का काफिला जो लिबर्टी चौक से रवाना हुआ था, यहाँ उसका तीसरा पड़ाव होगा। इस वक्त जो इमरान खान का जो मार्च है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम और मुस्लिम टाउन नहर के पास से गुजरा है। इसके बाद वो इछरा आके थोड़ी देर रुकेगा, फिर मजांग रुकेगा और ये MA कॉलेज यहाँ जो चुबंदी है और सिविल सेक्रेटेरिएट है और अनारी गली का इलाका है, यहाँ जो साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर है मियां हमाद अज़हर, उनकी तरफ से एक बड़े कैंप का जो इनेकाद किया गया है। और इमरान खान कोई 3 बजे के करीब लिबर्टी चौक पहुंचे थे, वहाँ तकरीबन पौने घंटे खिताब के बाद उनका जो काफिला 4 बजे शुरू हुआ था और अब जो तकरीबन 7:30 बजे का टाइम है, तो उनका काफिला अभी कज़ाफ़ी स्टेडियम और मुस्लिम टाउन नहर के पास है। और जिस हिसाब से जो काफिला जो मूव कर रहा है, तो लगता है कि ये इसको 1.5 या 2 घंटे यहाँ लगेंगे और लोग जो है उनके साथ बड़े जोशो खरोश के साथ। थोड़ा ये बताएं कि आप कह रहे बड़ी सुस्त रफ्तार से चल रहे हैं और फिर इतना बड़ा काफिला होता है तो अंडरस्टैंडेबल, लेकिन आज़ादी चौक जहाँ पर आज की जो पूरी एक्टिविटी है वो ख़त्म होनी है, वहाँ तक पहुँचने में कितनी देर लगेगी खान साहब के काफिले को? जी जिस हिसाब से उनका काफिला चल रहा है तो लगता है कि 2 से 2.5 घंटे जहाँ लग जाएंगे और इसके बाद फिर MA कॉलेज के बाद आगे PMG चौक है, उसके बाद दाता दरबार है, फिर आज़ादी फ्लाईओवर है। फिर जिस हिसाब से जो मूव कर रहा है तो लगता है कि 2-2.5 घंटे तो यहाँ उनको पहुँचने में लग जाएंगे। इस वक्त तो कज़ाफ़ी स्टेडियम और मुस्लिम टाउन नहर के दरमियान है। इरफान बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ रहिएगा, हम दीगर नुमाइंदगान से भी अपडेट लेंगे जो काफिले के साथ साथ चल रहे हैं कि सबको कहाँ पर पहुँचे। मसला अब्बास साहब, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, आज खान साहब ने बड़ी जोश और जज्बे के साथ और फिर बड़े सख्त अंदाज में अपना जो लॉन्ग मार्च है वो स्टार्ट किया है। आपकी इनिशियल टेक अवेज़ क्या हैं और यहाँ से आगे आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मामला? देखिए खान साहब ने जो बात की है, कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। लेकिन मुझे अगर न्याजी साहब ये कहते कि मैं बहुत इम्प्रेस हुआ तो ख़बर होती है तो जाहिर है न्याजी साहब ने ये कहा कि वो इम्प्रेस नहीं हुए, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था और मेरा ख्याल है महमल भी यही एक्सपेक्ट कर रही थी और आप भी यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि न्याजी साहब यही कहते। देखिए ये जो मार्च होता है ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, इससे हट के कि इसका अल्टीमेट कंक्लूजन क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा, जो कि बहुत ही गैर यकीनी सूरत हाल है। ये पहली लड़ाई है जो बहुत डायरेक्ट है और अब और डायरेक्ट हो गई है और खुल गई है। और ये जो अहम है, इसलिए ज़्यादा अहम है कि इमरान खान जा तो रहे हैं इस्लामाबाद, लेकिन जाकर वो वहाँ करेंगे क्या,
वॉर और उसके नतीजे में वो रद्द-ए-अमल क्या होगा। अब इस वक्त दोनों साइड जो हैं उनकी बहुत वाज़ेह पॉलिसी एक तरीके से सामने आ गई है। तो अब इमरान खान जाके सिर्फ यहाँ से लाहौर से इस्लामाबाद जो जाएंगे वो सबसे अहम बात ये करेंगे कि एक बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी उन्होंने जनरेट की। अब अगर आप ले भी लें कि चलें वक्त पर भी इलेक्शन हो जाएंगे तो उनका तो जो क्राउड है वो तो पॉलिटिकली चार्ज हो गया है। अब उन्होंने अपने क्राउड को चार्ज करना और उन्होंने करना ही ये था क्योंकि उन्होंने इसी पर हाइप बनाई थी अपनी। लेकिन सर अगर कुछ इस्लामाबाद पहुंचकर या पहुंचने से पहले कुछ अगर अपने क्राउड के लिए उन्होंने हासिल ना किया तो फिर क्या होगा? देखिए वो हासिल, देखिए वो अगेन इमरान खान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जो करते हैं वो अपने लोगों का ये जहन बना रहे हैं कि देखिए मैं इलेक्शन के लिए नहीं जा रहा। ठीक है, वो ये जहन बना रहे हैं। हालांकि उनके बुनियादी मुतालबात क्या हैं, आप फवाद चौधरी साहब से बात कर लें, आप असद उमर साहब से बात कर लें, वो इलेक्शन की बात करें। इमरान खान क्या बात करें? इमरान खान कह रहे हैं कि मेरा टारगेट इलेक्शन नहीं है। इमरान खान ये कह रहे हैं मेरा टारगेट हकीकी आज़ादी है। हाँ। अब हकीकी आज़ादी को वो अपने लिहाज से इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो जो अपने उन्होंने पहले देखे हर चीज़ पर वो अपने क्राउड का जहन बनाते हैं। इलेक्शन कमीशन पर जहन बनाया उन्होंने, उन्हें पता था कि इलेक्शन कमीशन क्या फैसले देने वाला है। वो बना रहे हैं फॉरेन फंडिंग पर उन्होंने एक जहन बनाया, उन्होंने पता है। इतना फुल थ्रॉटल नहीं गए हुए थे ना खान साहब, अब तो उन्होंने आज तमाम देखिए इसलिए बैरियर्स हटा दिए, कुछ पर्दे उन्होंने रखे भी हैं, कुछ हटाए भी हैं। लेकिन इसलिए कि कल बैरियर्स हट गए ना, तो जब कल बैरियर्स हट गए तो गुंजाइश तो आज है अभी भी। नहीं तो गुंजाइश तो रहती है। अब मसला ये है कि जैसे मैमल कह रही थी कि ये जो सिचुएशन है ये माजी में हमने कभी नहीं देखी। माजी में यही होता था कि कोई ना कोई मीडिएट कर देता था, कोई ना कोई इसे। अब यहाँ जो है मीडिएटर कौन होंगे? मीडिएटर्स खत्म होते जा रहे हैं, जिसका आप भी कह रहे हैं, सब कह भी गए, फिर कुछ जरा होल्ड बैक भी किया। ये सर मैं महमल से पूछूंगी कि क्या ये तो खान साहब जो कह रहे हैं, जिस तरह से कह रहे हैं कि मैं चुप हूँ, किसी मसलहत की वजह से चुप हूँ, क्या ब्लैकमेलिंग नहीं हो गई? लेकिन इससे पहले हम जरा जाते हैं आज़म मलिक के पास। आज़म बताइएगा वहाँ पर क्या माहौल देख रहे हैं? इसके साथ साथ थोड़ा सा हमें बताइएगा तहरीक इंसाफ का प्लान क्या है आज? क्या जो खान साहब ने आज दिन के आगाज़ में तकरीर की बस वही होगी, या फिर आगे इस्तकबालिया कैंप्स पे वो तकरीर करने जा रहे हैं, या फिर आज़ादी चौक में जाके वो कुछ खिताब कर सकते हैं? जी देखिए अलीना, आपको पता है इमरान खान का एक स्टाइल है तकरीर करने का। ये डिपेंड करता है कि वो जिस जगह पे रुकेंगे वहाँ पर क्राउड कैसा है, लोग कितने ज़्यादा हैं, वो चार्ज कितने ज़्यादा हैं, उनके नारों का जवाब कैसे दे रहे हैं। तो फिर खान साहब का एक मोमेंटम बनता है, मूड बनता है, और उस मूड के अगेंस्ट तकरीर करते हैं। आपने देखा लिबर्टी चौक में, जैसे मैंने पहले ही बताया, जुमा के वक्त तक तो लोग नहीं थे, और जब वो 3, साढ़े 3, 4 बजे करीब पहुँचे हैं तो काफ़ी लोग वहाँ पर जमा हो चुके थे। तो एक माहौल बन रहा था। तो खान साहब ने एक तकरीर फरमा दी वहाँ पर। वैसे जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनके मुताबिक इमरान खान मुख्तलिफ जो कैंप्स बने हैं, जैसे इचरा है, मजंग है, MA कॉलेज है, GPO चौक है, और उसके बाद आज़ादी चौक है। उम्मीद यही की जा रही है कि वो अपनी फाइनल आज की स्पीच आज़ादी चौक पर ही इख्तिताम करेंगे। रास्ते में अच्छा, पिछली दफा खान साहब ने बड़ा गिला किया था कि जो उनके मकामी कायदीन हैं वो लोगों को जमा नहीं करके लेके आए, आप लोगों ने खबर दी थी हमें। इस दफ़ा क्या खबरें हैं? खान साहब को गिला तो नहीं है इस दफ़ा किसी से? देखिए लीना, एक बात बड़ी अहम है, इमरान खान के हर जलसे में या हर जुलूस से पहले वो एक माहौल बनाते हैं। लेकिन आप यकीन करें कि लॉन्ग मार्च से पहले कोई जो मोबिलाइजेशन है अवाम के अंदर वो हमें नज़र नहीं आई। जैसे इमरान खान नगर नगर करिया जाते हैं, लोगों को माहौल बनाते हैं, उनको बताते हैं कि आज़ादी मार्च के लिए निकले, लॉन्ग मार्च के लिए निकले। अचानक से वो आए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो जुमे के रोज़ लॉन्ग मार्च करेंगे। तो लोगों के अंदर एक इस्तराब ज़रूर है कि वो जो एक मोमेंटम है इमरान खान का, जिसे लेकर वो चलते हैं और अवाम को मोबिलाइज करते हैं पूरे मुल्क के अंदर, वो नज़र नहीं आया। ताहम उनकी कॉल के ऊपर लोग यकीनन उन्होंने लब्बैक कहा है। ये शिकवा ज़रूर उन्होंने लास्ट टाइम किया था कि जो उनके मुकामी रहनुमा हैं वो लोग निकाल कर नहीं आए। लेकिन इस दफ़ा लाहौर के अंदर की अगर हम बात करें तो वो जो मैसिव क्राउड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा। अच्छा, इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी तो है ना, उनके इत्तेहादियों की और उनकी, तो इसलिए फ़र्क थोड़ा सा उससे भी पड़ा होगा। ज़रा मज़ीद क्या मामलात हैं, क्या आगे हो सकता है पॉलिटिकली भी, दीगर मामलात का भी हमने जिक्र करना है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, लाहौर से भी आपको अपडेट करेंगे, एंड ऑफ कोर्स तज्जिए तबसरे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं, आज इमरान खान लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ निकल पड़े हैं। आज पूरा दिन लाहौर में उन्होंने एक्टिविटी करनी है और रात लाहौर में ही लॉन्ग मार्च की एक्टिविटी ख़त्म होगी। कल दोबारा शादरा से वो शुरू करेंगे और फिर जीटी रोड के रास्ते उन्होंने इस्लामाबाद जाना है। लेकिन आज निकलने से पहले जो खान साहब ने बात की है वो बड़ी अहम है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं हम और इसके क्या सियासी असरात हो सकते हैं। मैं सब क्या समझते हैं जो कहा है आज न्याजी साहब ने, इमरान खान न्याजी साहब ने वो सही कहा है या गलत कहा है सर? नहीं देखिए वाज़ेह कर दूं ना मैं। देखिए अलीना, सीधी सी बात। देखिए अलीना, क्योंकि जिस तरह हमने पहले कहा कि चूंकि अब गेम खुल गई है तो जाहिर है अब शायद इससे ज़्यादा भी आगे बात जा सकती है, इससे ज़्यादा भी नेम ड्रॉपिंग हो सकती है। अच्छा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखिए इमरान खान के पर्सपेक्टिव में क्या हो सकते हैं इसके। इमरान खान एक चीज़ देख रहे हैं कि उनके बकौल कि अब उनके पास जो है ही हैज़ नथिंग टू लूज़। अब वो इस्लामाबाद जा रहे हैं, वो पूरा जोर लगाएंगे कि इलेक्शन की तरफ बात चली जाए, इलेक्शन की तरफ कोई बातचीत चली जाए, लेकिन उन्हें पता है कि ये मुश्किल टास्क है, अब ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अच्छा सर, आप कह रहे हैं he has nothing to lose, लेकिन अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो फिर इसके रेप्रिकॉशंस भी हो सकते हैं, फिर और गुस्सा आगे से आ सकता है इसके जवाब में, जैसे अभी महमल कह रही थी। क्योंकि कहा जा रहा है ना कि खान साहब को गलत मशवरे दे रहे। वाडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा आस्तीन के सांप हैं खान साहब के आसपास। न्याजी साहब आप कहिएगा, न्याजी साहब से जरा पूछते हैं। न्याजी साहब आप कहिएगा, ये आप क्या समझते हैं तहरीक इंसाफ में खान साहब के इर्द गिर्द कोई ऐसे सांप हैं, आस्तीन के सांप हैं जो उनको गलत मशवरे दे रहे हैं? अलीना, ये तो लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मुख्तसर ये है कि हम पाकिस्तान की जो पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री है, ये पहले लीडर के नीचे जितने भी हैं, जब भी उनका इक़्तिदार किया, भुट्टो साहब से लेके, नवाज शरीफ साहब से लेके, इमरान साहब से लेके, जितने 10-12 टॉप के हैं वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में होते हैं। आप देखेंगे बजाय नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, लेकिन है एस्टेब्लिशमेंट की, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे कोई आपके पास सारे बैठे हैं जुकीने ले ले कि वो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है या नवाज शरीफ साहब के आदमी है। बाकी हम उसकी कई तो याद देते रहते हैं जी, गुड कॉप बैड कॉप। भुट्टो साहब के साथ हफीज पीरजादा, जत्तोई, सादिक हुसैन कुरैशी, जो टॉप की जितनी लीडरशिप, मुमताज भुट्टो, सारे आपकी इस राय की रोशनी में खान साहब ने जो आज किया वो सही था या गलत था आगे के लिए? नहीं देखे ना, मुझे आपकी सवाल नहीं समझ आया, क्या फरमा रही हैं? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप जो राय रखते हैं, फिर उसकी रोशनी में क्या जो खान साहब ने आज किया, जो सख्त बयानियां ले रहे हैं वो और सख्त की तरफ जाते जा रहे हैं, वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब को ये पता है, और ये चीज बड़ी 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 ट्रिगर किया जिस चीज ने, जो नाअहली थी ना, ये उनकी रेड लाइन थी। तहरीक इंसाफ ने हमें यह बताया था कि कोई माई का बाप, कोई किसी का बाप नहीं नाअहल कर सकता, कोई माई का लाल ये जुर्रत नहीं कर सकता, नाअहल हो गए। इन्होंने कहा जी पूरे पाकिस्तान में क़यामत सुगरा बरपा हुई, कुछ नहीं हुआ। यही वो हौसला था जो कल हम दो जो है इदारों के बंदे देख रहे थे, यही हौसला है जो सबके जो दिल इतने बड़े बड़े ईरान समेत। इमरान खान साहब को, जितने सियासतदान तरीके साहब, सारों को पता है कि अगर वो उस दिन लोग नहीं निकले तो इसका मतलब है कि अब इमरान खान साहब के पास वो माल नहीं है। अब इमरान खान साहब चॉइस क्या है? अब वो फेस सेविंग चाहती है। इस्लामाबाद आज वो क्या करेंगे? देखो कुछ टारगेट होता है। ये लॉन्ग मार्च, मैंने तो जो फेस सेविंग चाहते हैं सर, आपको लगता है इस पोजीशन में मिलेगी? जी चले सर, न्याय साहब आप कहते हैं फेस सेविंग चाहते हैं खान साहब, आपकी राय में मिल सकता है? जरा देखना है ना क्या इस पोजीशन में मिल सकता है और कुछ नहीं मिल सकता, वो भी तो उस सूरत में कि अगर ब्लडशेड हो जाए, अल्लाह ना करे, या फसाद पड़ जाए, और देखिए इलेक्शन नहीं मिल सकता। न्याजी साहब एक पॉलिटिकल उनके साथ हो और वो उनको सपोर्ट कर रही है। न्याजी साहब उनको एक पॉलिटिकल एक्टिविटी तो मिल रही है ना, जो काउंटर नहीं हो रहा। बहुत छोड़े मसला साहब, पॉलिटिकल एक्टिविटी ये कोई हॉकी गेम है कि ये हॉकी और क्या होती है? आप अपनी सारी स्टेक लगा के, अरे न्याजी साहब और क्या होता है? न्याजी साहब उसका रिजल्ट नहीं, न्याजी साहब एक मिनट, उसका रिजल्ट क्या निकला? पिछली जो 5-6 महीने की पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, उसके नतीजे में वो बाई इलेक्शंस जीते, उसके नतीजे में पंजाब गवर्नमेंट उनको वापस मिल गई। ये और क्या सक्सेस होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी की? यही तो सक्सेस होती है। और उन्हें आइंदा इलेक्शन के लिए एक माहौल मिल रहा है। उधर तोड़ दिया, वो मिल गई।
अगर सिचुएशन ना चाहती तो उनको मिल सकती थी। अरे नहीं, अब ये आप घुमा कर बात नहीं करें। मसला ये है कि अब पंजाब गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट थी, उसने पूरी कोशिश की, उन्होंने हमजा शहबाज को लाके बैठा दिया। उसके लिए वो डिस्क्वालीफाई हुए लोग, ज़िमनी इलेक्शन इमरान खान जीत गए। इस मामले में मदर साहब, इस मामले में दायरे नहीं थे। मेरी बात मेरे भाई समझने की कोशिश करें। मैं आपको बता रहा हूं कि परवेज इलाही साहब को रात से आधी रात को घर से उठा के अगले दिन सफर तय हो गया था पीडीएम के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ। अच्छा। अगले दिन वहां पहुंचा दिया गया था। चुनाचे ये चीजें वो हैं जो आप पुरानी बात कर रहे हैं, आप पुरानी बात कर रहे हैं। वो न्याजी साहब जो 20 ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, वो कौन जीता 15 इलेक्शन? मेमल एक मिनट नहीं सब रुकिएगा, मेमल की राय भी शामिल करते हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आगे। मेमल नहीं महल साहब, लेकिन इसमें जो आप बात कर रहे हैं ना महल साहब, उसमें सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये लास्ट रिजॉर्ट है, यानी कि ये पीटीआई जो है एक आखिरी पूरा पावर शो हर चीज को अगर दिखाना चाह रहे हैं। और अगर फर्ज करें इससे उनको इलेक्शंस नहीं मिलते, अर्ली इलेक्शंस जिनकी बात कर रहे हैं, और पीटीआई के कुछ लोग तो अभी भी ये कह रहे हैं कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि उनके शायद या इस्लामाबाद जाने से पहले मिल जाए, या इस्लामाबाद में जब वो जाए तो उनको ये अर्ली इलेक्शन मिल जाए। और वो भी आपको मालूम है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट तैनाती से पहले वो चाह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन की डेट आ जाए, जो ये कहा जा रहा है। तो ये अगर ना हुआ तो उस पे सवाल उठ रहे हैं कि फिर क्या मकसद उनका अचीव होगा, तो फिर कहते हैं ना बज़र साहब कि वो तो निकलने से पहले थोड़ा सा अपने मेमल इस्लामाबाद जाके एक मिनट रुकिएगा सर, एक छोटी सी ब्रेक की इजाजत दे दे मुझे, एक छोटी सी ब्रेक की इजाजत दे, इसको कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। आगे का सियासी नक्शा क्या होगा, इसके ऊपर हम गर्मा गर्म बहस कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ लाहौर से भी अपडेट लेते हैं। वहाँ पर खान साहब का काफिला कहाँ तक पहुँचा है, क्या हो रहा है, इस्तकबालिया कैंप्स लगाए गए हैं। दुआ जहरा हमारे साथ मौजूद हैं। दुआ, कहाँ पर हैं आप? बताएं वहाँ पर क्या मुनाज़े देख रही हैं, क्या तैयारियाँ हैं, क्या जोश है? जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीएमजी चौक पर, और इमरान खान के लॉन्ग मार्च का काफिला लिबर्टी चौक से निकल कर कलमा चौक क्रॉस करते हुए इचला की तरफ रवा दवा है, जिसके बाद वो मजन पहुंचेगा और एमओ कॉलेज पहुंचने के बाद पीएमजी चौक पहुंचेगा। यहाँ से फिर शादिया की तरफ काफिला जो है वो आगे जाएगा। यहाँ पर 2 इस्तकबालिया कैंप लगाए गए, एक मकान में क़यादत की जानिब से लगाया गया, जबकि दूसरा ऐवान अदल के बिल्कुल बाहर बुकला की जानिब से लगाया गया। मुलेका इलाकों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ देर ठहरे और फिर आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग यहीं पर मेन कंटेनर के इस्तकबाल के लिए यहाँ पर मौजूद है। पार्टी तराने भी लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर ऐसे स्टॉल्स भी लगा लिए गए जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे और बैजेस बेचे जा रहे हैं, ताकि जिन लोगों ने यहाँ से ज्वाइन करना है वो यहाँ से जा सके। बाइक्स पे भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और गुजर रहे हैं, कुछ देर ठहरते हैं। मकामी क़यादत यहाँ पर खिताब करके लोगों को एंगेज करने की भी कोशिश करिए, जबकि यहाँ से मुलेका जो गलियाँ हैं वो सिक्योरिटी गार्ड, जो सिक्योरिटी पुलिस की सिक्योरिटी है, उन्होंने बंद कर दिया ताकि सिक्योरिटी को भी फुल प्रूफ बनाया जाए। यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। और इमरान खान का काफिला जो है वो तकरीबन 2-3 घंटे बाद यहाँ पर पहुंचेगा, इसके बाद वो आगे शादिया की तरफ जाएगा। मकामी लोगों का यहाँ पर सिलसिला जारी है, और जिन लोगों ने यहाँ से ज्वाइन करना है वो यहाँ पर कुछ देर ठहरते हैं और फिर वापस अपने घरों को जाते हैं, ताकि जैसे ही मेन कंटेनर पहुंचे तो उसको ज्वाइन करते हुए वो शादिया की तरफ पहुंचे। बहुत शुक्रिया दुआ हमें अपडेट करने के लिए, और इंतजार कर रहे हैं खान साहब के काफिले का। खान साहब का काफिला कहाँ है? ज़ीशान बख्श इस काफिले के साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं क्या मनाजिर है ज़ीशान खान साहब के काफिले से मुतल्लिक़। खान साहब कितने कॉन्फिडेंट हैं अभी तक जो उनको लाहौर से रिस्पांस मिल रहा है उससे? जी अलीना, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इमरान खान के उस कंटेनर पर जो हकीकी आज़ादी मार्च की इस वक्त क़यादत करते हुए लिबर्टी से चलकर अभी इचरा पहुँचा है, और ये इचरा इसका पहला रिसेप्शन है। 4 और रिसेप्शन लाहौर शहर में अभी इस कंटेनर ने उस मार्च के अंदर जाना है। ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये वो क्राउड है, ये फिरोजपुर रोड है, और ये फिरोजपुर रोड का मंजर है। वो सामने मुस्लिम टाउन का पुल है जिससे इमरान खान का कंटेनर नीचे आया है, और पीछे कलमा चौक तक पूरी फिरोजपुर रोड ब्लॉक है। जबकि अगर हम ये सामने का मंजर दिखाएं तो ये इचरे की रिसेप्शन है। अभी इमरान खान का कंटेनर यहाँ पहुँचा है, पूरी रोड पर लोग मौजूद हैं। एक अच्छा चार्ज क्राउड है, देखा जा सकता है कि लोग
फैमिलीज के साथ यहाँ मौजूद हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर गुलपाशी की जा रही है। 3:30 बजे तकरीबन ये काफिला चला था और 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। अभी पहले मुकाम पर पहुंचा है। 2 से 2.5 किलोमीटर का ये रास्ता है और इस 2 से 2.5 किलोमीटर के रास्ते में 4 घंटे लगे हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कम से कम जो आज़ादी चौक है वहाँ पहुँचने तक बज़ाहिर लग ये रहा है कि सुबह के 2, 3 या 4 बजे का वक्त भी हो सकता है। मजमूई तौर पर लोग चूँकि पैदल चल रहे हैं इसलिए इस काफिले की रफ्तार खासी सुस्त है। मरकजी कायदीन इस कंटेनर पर मौजूद हैं। जी ठीक है जीशान, बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने का। इससे पहले मैं प्रोग्राम क्लोज करूं, ये जो हमने मनाज़िर दिखाए हैं, न्याई साहब कमेंट दे दे फाइनल। सर आपने 4 बजे उससे पहले थोड़ा जाके देखा, लोग नहीं थे इतने, अब जो आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं उसके ऊपर क्या आपकी राय? देखिए जी, मैं तो खैर जो मनाज़िर दिखाए इसमें दोबारा जाइएगा, प्रोग्राम के बाद दोबारा जाइएगा। रैली जो है, रैली के अंदर आप ये नहीं तयन कर सकते। अच्छा। दूसरी बात यह है कि 25 मई को एक बात पर ज़हन में रखें, अगर नाकामी के बाद मदर साहब यहाँ के टेम्परेचर चेक करते, तहरीक इंसाफ वालों के जज्बात का उसको गेज करते, मैं समाप्त कर देती हूं। चला गया था। यही साहब कहते हैं मैं नहीं मानता, सारे मायूस हो गए थे। ठीक है, कि ये इलेक्शन दिए बगैर चले आए इस्लामाबाद से। चले नाकाम हुए तो तहरीक इंसाफ के लोग धड़ाम से जमीन पे गिरेंगे। नहीं साहब, आगे क्या होने वाला है? अभी मेरा ख्याल है इसके ऊपर राय जरा रोक लें यहीं पे। हम कल वापस आएंगे, कल के हालात भी देखेंगे क्या होता है। आज जब खत्म होता है दिन और तहरीक इंसाफ के लाहौर में सारी की सारी एक्टिविटी फिर कल शुरू होगी, कैसा रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं, कर पाते हैं, इसके ऊपर हम नजर रखे हुए हैं। तज्जिए तबसरे भी जा रही हैं, हमारे साथ रहिएगा। अभी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।